नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी शुक्रवार देर शाम अपने 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, पहली सूची जारी की है। इसमें 28 निवर्तमान विधायकों को टिकट दिया गया है और शुक्रवार को ही यानी कल ही पार्टी में शामिल हुई रेसलर विनेश फोगाट को भी टिकट दिया गया है। उन्हें जुलाना सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बजरंग पुनिया भी कल शामिल हुए, लेकिन उन्हें पार्टी ने किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, यानी विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा गया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी समर में कूदे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त कैंडिडेट वही है। और हालांकि पार्टी ने किसी को फेस तो नहीं बनाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चुनाव जीतने पर सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बहरहाल इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को शेप नहीं मिल सका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई दिनों तक ये सूची बनकर लगभग तैयार थी जैसा कहा जा रहा है, लेकिन इस वजह से इसको जारी नहीं किया जा रहा था कि इसमें शायद आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जब कोई समझौता हो जाए उसके बाद ही सूची जारी की जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हो पाया है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में हालांकि अभी केवल 1/3 सीटों पर ही कैंडिडेट्स की घोषणा की गई है। अभी 59 सीटों पर कैंडिडेट बचे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो भी जाता है तो आम आदमी पार्टी के साथ अधिकतम 10 सीटों पर ही समझौते की बात कही जा रही है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की डिमांड ही 10 सीटों की है, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव लड़े थे। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद भी हैं और शायद जो लिस्ट जारी हुई है उसमें देरी होने की वजह भी यही है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा आम आदमी पार्टी को वहां सीटें देने के पक्ष में नहीं है, गठबंधन के पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी खुद चाह रहे थे कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, इसलिए वहां उसको सीटें दी जाए। लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी। कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दी गई थी। हालांकि नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो जीत गए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार गए, लेकिन इस गठबंधन में उसको एक सीट मिली थी। तो आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि उम्मीद है, अभी गठबंधन की बातें चल रही हैं कि उसको कम से कम 10 सीटें मिलेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन होता भी है तो अधिकतम उसको 5 या 7 सीटें देने के मूड में है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस पर बात बन जाएगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इसमें अभी आम आदमी पार्टी को कौन सी सीटें जाएंगी नहीं जाएंगी उस पर बात अभी फाइनल नहीं हुई है। जब तक आम आदमी पार्टी की कोई सूची नहीं आ जाती है तब तक ये माना जाएगा कि अभी गठबंधन की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी में कई बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं, कई सेलिब्रिटी शामिल हो रहे हैं चुनाव को देखते हुए। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी 67 कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी की थी, उसके बाद जो घमासान मचा हुआ है वो घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी में मौजूदा मंत्री से लेकर विधायक से लेकर पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं लगातार। और करीब छोटे बड़े नेताओं को लेकर 250 से भी ज़्यादा लोग अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। 3 दिन के भीतर इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे आ रहे हैं। और इनका जो आरोप सबसे बड़ा ये है कि पार्टी में बाहर से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है। 2-4 दिन पहले, 2-4 महीने पहले जो लोग शामिल हुए उनको यहाँ तुरंत टिकट दे दिया गया है और सालों से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्हें जिताने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगाए गए हैं कि टिकट देने में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं उन पर भी आरोप लगे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। 5 अक्टूबर को वहां चुनाव होने हैं, यानी लगभग 1 महीना चुनाव में रह गया है, 1 महीने से भी कम। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विरोध का वहां सामना करना पड़ रहा है, पार्टी में अपने नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गठबंधन पहले ही टूट चुका है, जो जेजेपी के साथ गठबंधन था, मिलकर सरकार चला रही थी। क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला नहीं था, मात्र 41 सीटें मिली थी, बहुमत से 5 सीटें दूर थीं। तो उसने जेजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार कुछ दिन पहले उसका गठबंधन टूट गया। जेजेपी अब उसके साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। इस स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता जो उसके हैं, पदाधिकारी हैं, उनका जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार इस्तीफे होते जा रहे हैं, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल स्थिति ये है कि वो कैसे चुनाव का सामना करे। 10 साल की राज्य की एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी है, यानी जो सत्ता विरोधी लहर होती है। इस सत्ता विरोधी लहर को झेलने के अलावा उसे अब पार्टी के भीतर का जो विरोध झेलना पड़ रहा है, वो उसे महंगा साबित होता दिखाई पड़ रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पार्टी के भीतर जो एक अंतर्द्वंद्व था, गुटबाजी थी, उसमें भी एक बड़ा धड़ा, जो कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की नेता थी, मंत्री रही हैं राज्य में, वो पार्टी छोड़कर पहले ही जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ले तो लिया, राज्यसभा भी भेज दिया और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट भी दे दिया। लेकिन इस तरह से जो टिकट दिए हैं कांग्रेस पार्टी से गए नेताओं को, जेजेपी से गए नेताओं को, इनेलो से गए नेताओं को, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज़बरदस्त असंतोष नहीं बल्कि गुस्सा है और तमाम नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। ये सारी स्थितियां दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन विपरीत परिस्थितियों में वहां चुनाव लड़ रही है और उसकी जीतने की संभावना बहुत कमज़ोर होती जा रही है। जो अभी कुछ सर्वेक्षण भी आए चुनाव की घोषणा से पहले, उसमें भी बताया जा रहा है कि तीसरी बार सत्ता में आने की संभावना उसकी न के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि इन स्थितियों में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो भी, और नहीं भी होता है तो भी, वो मजबूत स्थिति में वहां दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।